कि आज सारा दिन आपको ये ध्यान रखना है, जब भी किसी की सेवा कर रहे हैं हम, हमें हर पल ही सेवा करनी है। पहली बात तो श्वास जब सेवा कर रहे हैं तो ये नहीं देखना है कि मैं क्या दे रही हूं, ये देखना है देने के पीछे का भाव क्या है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। चीज महत्वपूर्ण नहीं है। पता चला आपने किसी को अच्छा भोजन भी खिलाया, आपने किसी को कुछ गिफ्ट भी दिया, आज रक्षाबंधन भी है ना, राखी भी बांधी, कुछ भी किया, ये देखना है इंटेंशन में क्या चल रहा है, क्या वहां पवित्रता है, क्या वहां पे सचमुच में दिल का प्रेम है, क्या सुख है। किसी के लिए तब तक आपको कुछ करना नहीं है जब तक यहां पे गुण ना हो। आज लिख लो इस बात को। अगर आपका किसी को देने का मन नहीं हो रहा है, बट आप बाहर दुनियावी लोक लाज के लिए दे रहे हो, मत दो। आज इस चीज को स्वीकार करो एक तरह से, चाहे अपने आप को लेकर के नहीं दूंगा, लेकिन पहले मन में मुझे उसके लिए प्योरिटी लानी है, अपने लिए प्योरिटी लानी है, तब देना है। पहले देने के भाव को ठीक करना है, फिर चीज को देना है। आपको पता है कि आप उस इंसान के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, तब तक उसके सामने मत जाओ जब तक उसके लिए अच्छे भाव पैदा ना कर लो घर पे। चाहे उसके लिए लिखना पड़े, पढ़ना पड़े, ये करना, ये पता है बहुत बल देगा आपको। एक ही दिन की गई प्रक्रिया आपको बहुत बल देगी। एक बात और याद रखना, सच्चा सुख साधन देने में नहीं है। सच्चा सुख अच्छे और सच्चे भाव देने में है। और एक बात और याद रखना, जो मुझे बहुत गहरी फीलिंग आई आज, तभी मैंने शुरू में आपके चक्र बनाए सारे, और ये कभी महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप अभी लाल लाइट करके बैठो अपने कमरे की, अब उसमें कोई गुंडा मवाली आ जाए, वो भी लाल ही दिखेगा ना। कोई अच्छा सा इंसान आ जाए, वो भी लाल ही दिखेगा। पक्की बात है ना। ये क्या बता रहा है, दुनिया वैसी दिखेगी जैसे आप हो, जैसे आप अपना ऑरा ठीक कर लो बस। वो कैसा है, वो ऐसा है, वो याद रखना, आपको कोई दूसरे वाला जैसा दिख रहा है ना, वो वैसा नहीं है, आप वैसे हो। आपका चश्मा खराब हो गया है। वो तो जैसा है, वो वैसा नहीं है, आप वैसे हो। आपको किसी में गुस्सा दिखता है, आप गुस्से वाले हो। आपको किसी में काम विकार दिखाई देता है, आप में काम विकार है। आपको किसी के अंदर लोभ दिखता है, आप लोभी हो। अब बोलेंगे नहीं दिखता तो है, किसी गलत बात दिखेगी तो सही ना। दिखना और फील करना ये अलग बात है। दिख रहा है, समझ लिया कि ये है, बट अपनी फीलिंग में नहीं लेके जाना। कल हम दादी जी की विशेषताएं सुन रहे थे, सेंटर पे सुनाई जा रही थी प्रकाशमणि दादी जी की विशेषता में, उसने क्या कहा, दादी कभी किसी की भी बीमारी को, बुराई को चित्त पर नहीं रखती थी। दूसरे की बुराई को मैं चित्त पे क्यों रखूं। वो खुद परेशान है बेचारा अपनी बुराई से, वो छोड़ना चाहता है और मैं पकड़ रही हूं उसकी बुराई को। अच्छा किसी को किसी की बुराई याद दिलाओगे, अभी मैंने बताया, उससे उसका मन टूटेगा या आगे बढ़ने की हिम्मत आएगी। अगर आप चाहते हो कि बेचारा बुराई पर जीत पाए तो उसकी अच्छाई याद दिलाओ उसको। अब किसी के हाथ गंदे हो गए हो, आप कहते हो देख तुम्हारे हाथ गंदे हो रहे हैं, तुम्हारे हाथ गंदे हो रहे हैं, तुम्हारे हाथ गंदे हो रहे हैं, उसके हाथ साफ हो जाएंगे उससे। बेहतर क्या अपना साबुन दे दो, पानी दे दो, हाथ धुलवा दो ना उसके। अपना साबुन नहीं देंगे, पानी देंगे, बस उसे बताते रहेंगे तेरे हाथ गंदे हो रहे हैं। अरे फायदा क्या है तेरे बताने का भाई। जो दिख रहे हैं गंदे हो रहे हैं, जाके हेल्प करना उसकी बुराई करने में। कोई बोलते हैं नहीं हम तो हेल्प करना चाहते हैं, पर वो हेल्प लेना ही नहीं चाहते। आपकी इंटेंशन में गंदगी, आप सच्चे दिल से हेल्प करना ही नहीं चाहते। आप मुझे बताओ, यहाँ पे माएँ बैठी हैं, कितने बच्चे बचपन में नहाना चाहते हैं, छोटे बच्चे, एक भी नहीं नहाना चाहता। कौन सा बच्चा जो सुबह सुबह उठ के नहा के जाना चाहता था स्कूल। और माएँ क्या करती हैं, जबरदस्ती नहलाती थी ना।
हाँ, प्यार से मना के, कुछ खिला के, कुछ दिखा के। हाँ? कौन सा बच्चा है जो आराम से खाना खाता है और दूध पीता था बचपन में? नहीं। क्या क्या जतन करने पड़ते थे, पर करते थे या छोड़ देते थे? नहीं, ये तो दूध पे हम भाड़ में जाए। कभी किसी माँ ने किसी बच्चे को छोड़ा, ये चलना तो सीख ही नहीं रहा है, इसको छोड़ देता है, मरने तो चलता हो चले, ना चलता हो ना चले। कभी किया किसी माँ ने ऐसे? क्या करते थे? नहीं नहीं, उंगली पकड़ाते थे, है ना, फिर वो चलने वाली लकड़ी की गाड़ी है कहते थे उसको, है ना, वो दे देते थे उसको, बेटा चला इसको, उस पर खड़ा कर देते थे। करते थे ना सारे काम। लेकिन जब किसी के संस्कार बदलने की बात आती है, वो बेचारा खुद दुखी है, तो उसे हम प्यार नहीं देते, नफरत देते। उसमें पहले से ही गुस्सा है, आप नफरत दे रहे हो। अब नफरत गुस्से को बढ़ाएगी या कम करेगी? आपकी नफरत गुस्से में तेल डालने जैसा है, क्रोध की अग्नि में तेल डालने जैसा है। और आपकी केयर, आपकी उसके प्रति शुभ भावना, अरे बाबा कहते हैं रावण जैसी आत्मा के प्रति भी शुभ भावना रखो। शुभ भावना रखने से क्या वो बदल जाएगा रावण? वो बदलो मत बदलो, पर तुम राम रहोगे। समझने की बात ही है। मेरी भावनाओं से कोई बदलेगा नहीं बदलेगा फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है मेरी भावनाओं से मैं ठीक रहूंगा। समझ आ रही मेरी बात? बाबा योग करने की बात इसीलिए कहते हैं, शुभ भावना रखने की बात बाबा इसीलिए कहते हैं। कोई दूसरा बदले ना बदले फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे मेरी शुभ भावनाओं पर शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शुभ भावनाएं उसे बदलने के लिए नहीं है, वे शुभ भावनाएं मुझे बदलने के लिए। लोग सोचते हैं मेरी शुभ भावना से वो बदल जाए। आप में जितने भी आत्माएं ये सोचती हैं मेरी शुभ भावना से बेटा ठीक हो जाए, पति ठीक हो जाए, पड़ोसी ठीक हो जाए, फलाना ठीक हो जाए, उन्होंने ज्ञान को समझा ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा सत्य होता तो ब्रह्मा बाबा सबसे पहले अपने परिवार के हर सदस्य को 8 की माला में ले आता। ना तो हमारा ब्रह्मा बाबा से ऊंचा योग है, उसके दिनों तो शिव बाबा भी आके बैठता था, जिसने कितनों को योगी बना दिया। तो गलत फहमियों से पहले बाहर आ जाओ। बाबा योग करना या सेवा करना इसलिए नहीं कहते कि उनसे संसार के लोग कितना बदलेंगे। बाबा इसलिए कहते हैं कि उन भावनाओं से तुम्हारा सुरक्षा चक्र तैयार हो रहा है। आप जब अच्छा अच्छा सोचते हो तो क्या होता है? आप जब अच्छा अच्छा सोचते हो तो आप में उत्साह बढ़ता है, आप ज्यादा अच्छे कर्म कर पाते हो, इसलिए सेवा करनी है। और फिर क्या होगा? हाँ, आप वास्तव में अच्छी सेवा कर रहे हो तो क्या होगा? उससे दूसरों का उमंग उत्साह अपने आप बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मुझे कर्म करने, मेरे कर्म मेरे भावों को देखकर सामने वाले को रियलाइज हो गया, उसका ड्रामा में पार्ट हुआ तो बदल जाएगा। अगर उसका पार्ट ही नहीं होगा बदलने का तो थोड़ी बदल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, सुनाने से तो वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन देखकर वो जरूर बदल सकता है। ठीक है? तो ये मुझे लगा कि आप सब सोचो इसके ऊपर। दिन भर में किसी को भी साधन सुविधाएं दो या मत दो, लेकिन अच्छे भाव सबको दो। ठीक है?